बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, आज हम वुजू के मुतालिक सीखेंगे, यानी वुजू के फ़राइज़ सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बात बता दूं, वुजू के अंदर कुछ चीज़ें ज़रूरी है जिनको छोड़ देने से या छूट जाने से वुजू हमारा सही नहीं होता, जिसको फ़र्ज कहते हैं। और वुजू के अंदर कुछ चीजें ऐसी है जिनको छोड़ देने से या छूट जाने से वुजू तो हमारा हो जाता है, लेकिन हमारा वुजू नाकिस रहता है, यानी अधूरा रहता है। उसको सुन्नत कहते हैं। और वुजू के अंदर कुछ चीजें ऐसी है जिनको करने से सवाब मिलता है और न करने से यानी छोड़ देने से कोई गुनाह भी नहीं है और कोई नुकसान भी नहीं है, उसको मुस्तहब कहते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, यह हम सिर्फ फर्ज की बात करते हैं। आज हम सिर्फ वुजू के फराइज सीखेंगे। तो वुजू के अंदर 4 चीजें फर्ज है जिनको करना जरूरी है, लाजमी है। उनको छोड़ देने से या छूट जाने से हमारा वुजू सही नहीं होता, मुकम्मल नहीं होता। तो वुजू के फराइज 4 है। नंबर 1, पेशानी के बालों से ठोड़ी के नीचे तक और एक कान के लौ से दूसरे कान के लौ तक पूरा चेहरा धोना फर्ज है। अगर पूरा चेहरा में से एक बाल बराबर भी कोई जगह सूखी रह गई तो हमारा वुजू सही नहीं होगा। तो पूरा चेहरा धोना फर्ज है, लाजमी है। नंबर 2, दोनों हाथों को कोहनियों समेत धोना। दोनों हाथ कोहनियों समेत धोना, यानी इसी तरह धोना कि एक बाल बराबर भी कोई जगह हाथ की सूखी न रह जाए पावे। इसी तरह नंबर 3, चौथाई सर का मसह करना। चौथाई सर का मतलब यानी कि हमारे सर के 4 हिस्से करेंगे। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 हिस्से करेंगे। और हमारा पानी वाला हाथ सिर्फ ये ऊपर वाले हिस्से का लगा देंगे तो हमारा फर्ज अदा हो जाएगा। इसी तरह हमारा ये पानी वाला हाथ सिर्फ यहां लगा देंगे तो भी हमारा वुजू हो जाएगा। इसी तरह हमारा ये पानी वाला हाथ सिर्फ पीछे लगा देंगे, पीछे के हिस्से के ऊपर लगा देंगे, तब भी हमारा फर्ज अदा हो जाएगा। इसी तरह हमारा पानी वाला हाथ इस हिस्से पे लगा देंगे तब भी हमारा वुजू हो जाएगा। क्योंकि चौथाई सर का मसह करना यानी सर के 4 हिस्सों में से कोई भी एक जगह पे हमारा पानी वाला हाथ लगा देंगे तो हमारा वुजू हो जाएगा, यानी हमारा फराइज अदा हो जाएगा। तो नंबर 3, चौथाई सर का मसह करना। इसी तरह नंबर 4, दोनों पैर को टखनों समेत धोना, यानी दोनों पांव को टखनों तक धोना और इसी तरह धोना कि एक बाल बराबर भी कोई जगह सूखी न रहे। अगर एक बाल बराबर भी कोई जगह सूखी रह जाएगी तो हमारा वुजू नहीं होगा, और हमारा वुजू नहीं होगा तो हमारी नमाज भी सही नहीं होगी। इसलिए मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, हमारा वुजू सही होना बहुत जरूरी है। तो ये वुजू के 4 फराइज है। और मैं आपको ये बात क्लियर कर देता हूं कि वुजू के अंदर हर आज़ा को 1 मरतबा धोना फर्ज है और 3 मरतबा धोना सुन्नत है और 3 से ज्यादा मरतबा धोना मकरूह है। तो 1 मरतबा धोना फर्ज है। तो आपको वुजू के फराइज समझ में आ गए होंगे। तो इंशाअल्लाह आइंदा वीडियो के अंदर वुजू की सुन्नतें और वुजू के मकरूहात सीखेंगे।